क्या आपने कभी सोचा है कि ये अजीम कायनात और हमारा अपना शऊर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? आज की इस गुफ्तगू में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो जदीद साइंस, खास तौर पर डार्क मैटर और क्वांटम फिजिक्स को कदीमी इस्लामी फलसफे और हिकमत के साथ मिलाती है। ये कायनात के वसी तरीन हिस्सों से शुरू होकर इंसानी शऊर की गहराइयों तक का एक हैरानकुन सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 बुनियादी हिस्सों को कवर करेंगे। पहला, ज़ाहिर और गैब। दूसरा, खला से तख्लीक। तीसरा, खालिश वजूद का कैनवस। चौथा, शऊर की 4 हालतें। और आखिर में गौर व फिक्र का रास्ता। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द विजिबल एंड द अनसीन, यानी कायनात का वो पैमाना जो जाहिर है और वो जो पोशीदा है। आपको सुनकर शायद हैरत हो, लेकिन टेक्स्ट में एक बहुत ही जबरदस्त हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। जो कायनात हमारी आंखों और हवास को नजर आती है ना, वो इस पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा, जिसे जदीद साइंस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहती है, वो मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। और मजे की बात यह है कि यही वो अजीम ताकत है जो इस पूरी कायनात को थामे हुए है। इससे एक बात तो वाज़े होती है कि इंसानी हवास की एक बहुत वाज़े हद है। अच्छा, अब इस 95% पोशीदा हिस्से को ज़रा थियोलॉजी के नुक्ते नज़र से देखें। मुसन्निफ इस टेक्स्ट में इस साइंटिफिक अनसीन रियलिटी को बराए रास्त मजहबी तसव्वुर अल-गैब से जोड़ते हैं। सूरह अल-बकरा की इस आयत में उन्हीं लोगों का जिक्र है जो गैब पर ईमान लाते हैं। यानी इंसानी हवास की जिस महदूदियत को साइंस आज तस्लीम कर रही है, इल्हामी किताबें उसे सदियों पहले ही बुनियादी तौर पर बयान कर चुकी हैं। सूरह अल-हुजुरात की आयत इस तसव्वुर को मजीद पुख्ता करती है। ये जो एक अजीम, ना नजर आने वाली हकीकत इस पूरी कायनात को एक खला में आपस में जोड़े रखती है। तहरीर बताती है कि यही वो दायमी सच्चाई है जिसे स्क्रिप्चर्स में आसमानों और ज़मीन का गैब कहा गया है। एक ऐसी ताकत जो बिल्कुल मौजूद है, कायनात को चला भी रही है, मगर हमारी ज़हरी पहुंच से बाहर है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, क्रिएशन फ्रॉम द वॉइड, यानी आखिर इस पोशीदा खला से तख्लीक होती कैसे है। यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही अहम फ़र्क वाज़े करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कायनात की शुरुआत मुकम्मल खालीपन से हुई, जिसे नथिंगनेस कहा जाता है। लेकिन दरअसल ये ओरिजिन नथिंगनेस नहीं, बल्कि एक नो थिंग है। इसे आप जदीद साइंस में क्वांटम वैक्यूम भी कह सकते हैं। ये कोई बेजान खालीपन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लामहदूद इम्कानात और खालिश ताकत का एक उबलता हुआ समुंदर है जहाँ से सब कुछ बनने की सलाहियत मौजूद होती है। और तहरीर इस क्वांटम पोटेंशियल का बराह रास्त मवाजना कुरान के एक अजीम तसव्वुर कुन फयकुन से करती है। इसका मतलब है हो जा और वो हो जाता है। ये वो इलाही हुक्म है जो बिना किसी पहले से मौजूद फिजिकल मटीरियल के सीधा उस अजीम खला से वजूद को पैदा करता है। यानी तख्लीक के लिए किसी माद्दी ईंट या पत्थर की नहीं, बल्कि सिर्फ एक अमर की, एक कमांड की जरूरत थी। इस बात को सूरह अल-बकरा की ये आयत मजीद क्लियर करती है। कायनात किसी रॉ मटीरियल से शुरू नहीं हुई। मुसन्निफ बताते हैं कि उस वॉइड में जब एक आवाज़ या हुक्म गूंजता है तो पूरी माद्दी कायनात अपनी तमाम तर पेचीदगियों के साथ फौरन वजूद में आ जाती है। इट्स लिटरली जस्ट ए कमांड एक्विंग थ्रू द वॉइड। तीसरा हिस्सा, कैनवस ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस। अब इस फिजिकल कायनात और उसे तख्लीक करने वाले के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसे समझते हैं। इस टेक्स्ट में इस गहरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारी मिसाल से समझाया गया है। तसव्वुर करें कि ये मादी दुनिया और इसकी तमाम चीज़ें एक पेंटिंग की तरह हैं जो आखिरकार फना हो जाने वाली हैं, जबकि तख्लीककार वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं, बल्कि प्योर एग्जिस्टेंस या एक दायमी कैनवस है। जिस तरह एक तस्वीर को नज़र आने के लिए पीछे कैनवस का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही इस आर्ज़े कायनात के पीछे एक असली और लाफानी वजूद का कैनवस है। और इस फलसफियाना ख्याल की बुनियाद कुरान की आयत पर है, हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय उसके चेहरे के। ये वाज़े करता है कि सिर्फ वही एक तख्लीक़कार असली और प्योर वजूद हैं। उसकी मौजूदगी की बिना पर ही ये बाकी फना होने वाली चीज़ें वक्ती तौर पर हमें नज़र आ रही हैं। असल सच्चाई तो वो कैनवस है, ये टेम्परेरी पेंटिंग नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कैनवस कायनात से बाहर कहीं दूर नहीं रखा हुआ। सूरह अल-हदीद में बताया गया है कि वो अव्वल भी है और आखिर भी, ज़ाहिर भी है और बातिन भी। टेक्स्ट इसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि तख्लीककार कायनात से अलग बैठी कोई हस्ती नहीं, बल्कि हर तरफ मुहीत एक मुकम्मल हकीकत है जो इस कायनात को हर तरफ से थामे हुए है। चौथा हिस्सा, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान का शऊर इस ना नज़र आने वाली हकीकत के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। आम जिंदगी में हम 3 बुनियादी हालात जानते हैं, जागना, ख्वाब देखना और गहरी नींद।
لیکن اسلامی روایت اس میں ایک بہت اہم چوتھی حالت کا اضافہ کرتی ہے۔ اسے احسان یا صوفی روایتوں میں اسپرچول اویکننگ کہا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن اور شعور سیدھا اس غیب سے جا ملتا ہے۔ اس چوتھی حالت کا بہترین خلاصہ حدیث جبریل میں ملتا ہے۔ عبادت ایسے کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں انسانی انا یعنی ہمارا ایگو مٹ جاتا ہے اور صرف ایک خاموش گواہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ گواہ سیدھا اس دائمی کینوس کے ساتھ گہرائی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن میں بھی شاید یہی سوال آ رہا ہوگا، ایک عام انسان اس چوتھی حالت یا اسپرچل اویئرنیس تک آخر پہنچتا کیسے ہے؟ اس انفینٹ ان سین سے جڑنے کا پریکٹیکل راستہ کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی نمونہ کیا ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، دا پاتھ آف ریفلیکشن، ان تمام گہرے نظریات کو پریکٹیکلی اپنانے کا صدیوں پرانا طریقہ۔ سورس ٹیکسٹ میں سیرت نبی کا ایک بہترین حوالہ دیا گیا ہے، غار حرا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مکمل تنہائی میں کائنات اور اس کی اندیکھی لہروں پر غور و فکر کیا گیا۔ یہ تفکر یا گہرا ریفلیکشن ہی وہ راستہ تھا جس نے اس خلا اور وجود کے درمیان رابطہ قائم کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئسولیشن اور گہرا سوچ بچار کرنا ہی اس عظیم غیب سے جڑنے کی بنیادی چابی ہے۔ یہ روایت دراصل اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ اللہ کی بادشاہی اور اس عظیم کائنات میں غور و فکر کرنے کو سب سے افضل عبادت تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف الفاظ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کائنات کے پوشیدہ حصوں کو غور سے محسوس کرنا اور کانٹمپلیٹ کرنا ہی اس ڈیوائن کے ساتھ اصل تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ پوری تحقیق کو بہت خوبصورتی سے سم اپ کرتا ہے۔ تخلیق کار کوئی باہری اینٹیٹی نہیں جسے دور آسمانوں کے اس پار ڈھونڈا جائے۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ وہ وہاں ہیں جہاں آپ ہیں اور انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا بالکل کلیئر مطلب یہ ہے کہ وہ ان سین یا غیب اتنا ہی انسان کے بالکل اندر موجود ہے جتنا وہ کائنات کے اس 95% حصے میں بکھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم حکمت اس بات پر اتنا زور دیتی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دیکھیں، وجود کے اس کینوس کو سمجھنا صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پروفاؤنڈلی ذاتی تجربہ ہے۔ اصل علم الفاظ میں نہیں ملتا، بلکہ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے شعور کو بیدار کرنے سے ملتا ہے۔ اس حیرت انگیز سفر کے آخر میں ٹیکسٹ ہمیں ایک انتہائی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ اگر یہ عظیم کائنات 95% نہ نظر آنے والی طاقتوں پر مبنی ہے، اور اگر تخلیق کار ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیا ہم جوابات تلاش کرنے کے لیے باہری دنیا میں کچھ زیادہ ہی دور نہیں دیکھ رہے؟ جبکہ حقیقتوں کے سرچشمے اور اصل جوابات شاید مکمل طور پر ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ضرور غور کیجیے گا۔